क्या मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट हैं? मार्क्स यानी कि नंबर, आपके रिजल्ट के नंबर जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है भी या नहीं जितने इम्पोर्टेंस आपने उन मार्क्स को दे रखी है? क्या जो मार्क्स हैं वो आपकी जो लाइफ है उसको डिफाइंड करेंगे, आपके टैलेंट को डिफाइंड करेंगे, या आपके अंदर जो यूनिक फीचर्स हैं उनको डिफाइंड करेंगे? तो देखो, मानने के लिए जैसा हम मानते हैं हम वहाँ पर वैसा बन जाते हैं। अगर आप ये मानकर बैठ गए कि आपके मार्क्स जो हैं वो कम हैं, आपकी परसेंटेज कम है, आपकी सीजीपीए कम है, तो आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा मानते हैं तो भाई इस माइंडसेट को, इस गड्ढे वाले माइंडसेट को आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट को लेकर बैठे रहे, इस माइंडसेट को रखकर आप बैठे रहे, सोचते रहे, तो यहाँ पर आप इन परसेंटेज से, इन नंबर से, कागज़ पे लिखे उन नंबर से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आपको इन मार्क्स को अपने छोड़ना होगा। देखो, किसी के मार्क्स अगर अच्छे हैं तो चलो ठीक है, अगर किसी के मार्क्स कम नहीं है और वो सोच रहा था मार्क्स आने से पहले कि मेरी परसेंटेज या मेरा सीजीपीए या फिर मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने आएंगे, लेकिन उसके बेस्ड पर उसके मार्क्स नहीं आए, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, मार्क्स नहीं आए हैं, तो उसे लग रहा है कि अब वो जो है किसी ना किसी से पीछे रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका माइंडसेट है उस मेंढक की तरह है, कुएं के मेंढक की, जिसे लगता है कि दुनिया जो है ये कुआं है और कुआं ही ये दुनिया है। मतलब वो उस कुएं से बाहर कभी निकला ही नहीं, तो उसे क्या लगता है? उसे ये लग रहा है मेंढक को कि ये पूरी दुनिया जो है ये कुआं है और कुआं ही ये पूरी दुनिया है। उस मेंढक की तरह तुम्हारा माइंडसेट है। अगर उस माइंडसेट को तुमने चेंज नहीं किया, उस विचार को तुमने चेंज नहीं किया, तो यार आने वाला टाइम जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको इस माइंड को चेंज करना ही पड़ेगा। देखो, ये जो विचार है, ये जो थॉट है माइंड के अंदर, ये जो विचारधारा है, ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को अपने दिमाग से ऐसे निकाल कर फेंक दो जैसे कि टाइल्स पर से पानी साफ हो जाता है ना, ठीक उसी तरह से अपने माइंड से इस थॉट को निकाल कर फेंक दो। क्योंकि ये थॉट अगर तुम्हारे माइंड में रहेगा कि ये मार्क्स जो है, मेरे मार्क्स मेरे करियर को या मेरी एबिलिटी को या मेरे टैलेंट को दर्शाएंगे, तो तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा करियर, तुम्हारी एबिलिटी जो है इन मार्क्स के अंदर ही घूमकर आसपास होकर रह जाएगी। यार देखो, ये वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप इन मार्क्स पर डिपेंड रहोगे कि मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरे मार्क्स उससे कम आए हैं तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये मार्क्स आपके टैलेंट को, आपके यूनिक एबिलिटी को नहीं डिफाइन कर सकते। ये मार्क्स आपके जो आने वाला फ्यूचर है उसको नहीं सेट करेंगे। अगर आपको अपने फ्यूचर को सेट करना है तो आपको इन मार्क्स पर डिपेंड नहीं होना है। मार्क्स सिर्फ इतने हैं जितना आप एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आए थे, उसके आधार पर आपको इन मार्क्स को प्रोवाइड किया गया है। जितना आप लिख कर आए थे किसके अंदर? एग्ज़ाम के अंदर। तो जितना आपने एग्ज़ाम के अंदर पेन से उस पेपर पर लिखा है उसके अनुसार, उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स आपको प्रोवाइड हुए हैं। ना कि ऐसा हुआ है कि पूरे लाइफ का आपका रिजल्ट निकाल के और आपको दिया गया है कि भाई देखो पूरी लाइफ के अंदर आपने इतना सब कुछ किया तो आपको इतना मार्क्स सिर्फ मिलेगा। ऐसा नहीं है। लाइफ जो है ये आपकी अभी बहुत बड़ी है। यहाँ पर अगर आप इन मार्क्स के चक्कर में रह गए, इन नंबर्स के चक्कर में रह गए, परसेंटेज के चक्कर में रह गए, तो यकीन मानो आने वाला जो आपके दिन है, आने वाला जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं बेकार होता हुआ, ख़राब होता हुआ नज़र आपको आएगा। आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, देखो मार्क्स तो सब में आते हैं। मार्क्स 10th में मिलते हैं, मार्क्स 12th में मिलते हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास वाले स्टूडेंट की। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट को ये बात समझ आ गई कि ये मार्क्स जो है मेरी कैपेबिलिटी को, मेरी एबिलिटी को, मेरे टैलेंट को नहीं दर्शाते हैं, मैं जो हूँ इनके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, इन मार्क्स के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको हर वक्त सोचना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट जो है आपको ऐसा बनाना है कि आपका जो टैलेंट है वो इन मार्क्स के अंदर दब के ना रहे। अगर आपका जो टैलेंट है वो इन मार्क्स के अंदर दब के रह गया तो समझो कि आपका जो फ्यूचर है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है इन मार्क्स के चक्कर में मत पड़ो। देखो, रिजल्ट जो है आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ, आपको जो है करना क्या है। अब देखो, आप ये कहोगे कि कुछ ना कुछ आइडिया तो दो जिससे कि हमारे मार्क्स कम हैं तो हम कुछ कर पाएँ। अब देखो, जो जिस काम में, जिस चीज़ में, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड को पकड़ लो। आप उस फील्ड को इतने मतलब मजबूती के साथ पकड़ लो कि आप उस फील्ड में जो है नंबर 1 पर बनते चले जाएं। आप उस फील्ड में अपने आप को मास्टर कर लो। अगर देखो,
ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता आ रहा है कि जो जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, वो जो है आज कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं के तरह काम कर रहे हैं जिनके मार्क्स 60% थे, 40% थे। और जिसके मार्क्स 60% या 40% थे, वो आज बहुत बड़े बड़े यूनिक बिजनेस आइडियाज़ पर काम करके आज वो मिलियनर और बिलियनर बन चुके हैं। तो आपको जो है इस माइंडसेट को अपने इस दिमाग से निकालना होगा, इस खोपड़ी से निकाल के फेंकना होगा कि आपका जो नंबर है, आपके जो मार्क्स हैं, वो आपके टैलेंट को डिफाइन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स जो हैं बिल्कुल भी आपके टैलेंट को, आपके इस यूनिक एबिलिटी को डिफाइन नहीं करते। तुम्हें ये बात अपने दिमाग से निकालनी ही पड़ेगी। उसके अलावा भी जो है, अगर देखो तुम्हारे मार्क्स कम हैं, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत बड़े ऐसे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो आप जो हैं बिना मार्क्स के कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे बिजनेस आइडियाज़, ऐसे काम आप कर सकते हैं जो कि एक जिसकी परसेंटेज है मान लो 99% है, वो सिर्फ किस में रह जाएगा कि मुझे जो है आगे बढ़ना है सिर्फ इसी के फील्ड में, यानी कि किसी गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में। लेकिन बहुत सारे लोग आज के इस टाइम में जो है इस फील्ड में नहीं जा रहे हैं। उनके पास उनके ऐसे आइडियाज़ हैं जो उन्हें बहुत ही कम टाइम में मिलियनर और बिलियनर बना रहे हैं। तो आपको भी जो है इस माइंडसेट को अपने इस दिमाग से निकालना होगा कि ये जो मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं, तो ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या होगा कि जब आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा क्या है जिस फील्ड में आप जा सकते हैं? तो देखो सुनो, जिस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम उस फील्ड में जाके घुस जाओ। चाहे वो आर्टिस्ट का फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर का फील्ड हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का फील्ड हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स का फील्ड हो। जिस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर मान लो तुम्हें कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो कंप्यूटर के फील्ड में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको किसी मार्क्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर आप प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा आप उसके अंदर मेहनत करो, उसके अंदर सीखो। प्रोग्रामिंग को आप सीख जाओगे, आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अगर मान लिया वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वेब डिज़ाइनिंग सीखो। उसके अलावा भी कंप्यूटर का फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत कुछ आप उस फील्ड में सीख सकते हैं। मान लो अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना था और आपके मार्क्स आए हैं कम, और तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाने से रोका जाएगा। हाँ, कुछ जॉब्स हो सकती हैं जहाँ पर आपको जाने से रोका जा सकता है, लेकिन रुको, आपको ट्राई करना क्या है? आपको ये ट्राई करना है कि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं वो फील्ड आपके इंटरेस्ट के अनुसार हो। अगर तुम सिविल सर्विसेज में किसी के कहने से जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। देखो, किसी के कहने से आप सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको सालों वहाँ पर लग जाएं और ईयर्स ऑफ ईयर्स आपके वहाँ पर बर्बाद हो जाएं। इसलिए जो है यूनिक आइडियाज़ पर काम करो, जो आपको इंटरेस्ट है आप उसकी तरफ बढ़ो। किसी के कहने से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना पर्सनल माइंड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मान लो अब आपको लग रहा है कि आप किसी रिस्की काम को अगर करोगे और उसमें बार बार फेल हो जाओगे, तो देखो ध्यान से सुनो, फेलियर एक ऐसा चीज़ है, फेलियर एक ऐसा शब्द है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। अगर तुमने फेलियर को नहीं देखा और तुम डायरेक्ट ये देखते रहे कि मैंने ये काम किया और मुझे इसमें कोई भी सक्सेस हाथ नहीं लगी, तो आप पीछे हट जाओगे। आप अगेन ट्राई करो, आप ट्राई करते रहो। देखो, किसी को एक बार, मान लिया कोई अगर साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो किसी को एक बार साइकिल चलाने से साइकिल नहीं आती। कई बार गिरते हैं, कुछ होता है, चोट लगती है, तब कहीं आपको साइकिल सीखना मतलब आती है। अगर ये सोच लोगे कि साइकिल खड़ी है और उसको जाकर डायरेक्ट चला लोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको अपने लाइफ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ एक बार में या दो बार में नहीं मिलने वाली। आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। फेलियर आपको मिलेगा, लेकिन आपको उस फेलियर को चीर के उसके अंदर से सक्सेस को निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको सक्सेस वहाँ पर मिलेगी। अगर तुम रिस्क लेने से डरते रहोगे, तो देखो, रिस्क लेना एक ऐसा है कि अगर जिसने रिस्क लिया, तो लाइफ कितनी है मान लो। देखो सुनो ध्यान से, ये लाइफ आप यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से कहीं 100 साल के अंदर आपका लाइफ होने वाली है। इससे बाहर लाइफ नहीं जाएगी। मैक्सिमम किसी की 100 ईयर्स, बहुत कम लोगों की 100 ईयर्स तक लाइफ जाती है। तो मान लो कितनी है, इससे लेके 70 साल तक अगर तुम्हारी एज है, 70 साल तक लाइफ जाएगी। अभी आपकी जो एज है वो कितनी होगी,
मान लो कि अभी आपकी एज है 18, 19, 20 साल या 17 साल, 16 साल, मान लो कितनी भी है, ठीक है, उसके 25 ईयर्स के नीचे है, 30 ईयर्स के नीचे है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप इस एज में रिस्क ले लोगे तो क्या आगे जाके कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा। अगर तुमने जो अभी सीख लिया, तुमने जो अभी अनुभव कर लिया, तुमने अभी जो एक्सपीरियंस कर लिया, वो एक्सपीरियंस आपको आने वाले टाइम में इतना सब कुछ सिखाएगा कि आप जो है फिर एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखोगे, आप वहाँ पर कुछ भी गलती नहीं करोगे। तो अगर आपने रिस्क लिया और आपको उसके सक्सेस मिली तो वो सक्सेस इतनी बड़ी होगी कि आप उसको अपने आप भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए जो है रिस्क लेने से डरो मत, रिस्क लो, और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उस फील्ड के अंदर जाके घुसो, उस फील्ड को आप एक्सप्लोर करो, देखो, वहाँ पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश करो। जब तक आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे वो आपके पास नहीं आएगी। देखो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक ये आप भी हैं, उसके अलावा दूसरा पर्सन भी है, उसके अलावा तीसरा पर्सन भी है, चौथा पर्सन भी है। अब सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी को नहीं दिख रही। मान लो ये पास वाला बंदा है, ये अपॉर्चुनिटी ये इस तरह से घूमती हुई जा रही है, ये मान लो अपॉर्चुनिटी है, ये इस पर्सन के पास भी गई, इसने इसको इग्नोर कर दिया, किसकी वजह से? रिस्क की वजह से, क्योंकि इसमें रिस्क था। तो उसको क्या लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है मैं इसे ग्रैब नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा क्योंकि इसके अंदर रिस्क है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अगर उसने इसको पकड़ ले तो वो क्या कर सकता है। यहाँ पर ये दूसरा पर्सन है, इसने क्या करा, इसने भी छोड़ दिया, इसे भी डर लगा देखकर, ये अपॉर्चुनिटी इसके सामने से भी होकर गई, लेकिन इसने क्या सोचा, अरे ये काम तो बहुत हार्ड है, इसको मैं नहीं कर सकता, तो इसने भी उसको छोड़ दिया, इसके पास गई, इसने भी उसको छोड़ दिया। ये अपॉर्चुनिटी सबके पास होती हुई जा रही है, लेकिन ये पर्सन ऐसा था जिसने उसकी कीमत को पहचाना, टाइम को पहचाना, टाइम के हिसाब से उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर इसने कर लिया ग्रैब, पकड़ लिया, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ उसने उस गड्ढे को भर दिया जो कि अभी खाली पड़ा हुआ था, जो कि अभी लोगों की नज़र में नहीं आया था, और अब ये बन चुका है मिलियनर एंड बिलियनर। तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। वहाँ पर आपको अपने लिए, आप अपने लिए वहाँ से क्या लेके आ सकते हैं, आप अपने आप क्या सीख सकते हैं, ये सब आपको वहाँ से सीखना पड़ेगा। तो तुम्हें डरना नहीं है। देखो मार्क्स में फिर से कहूँगा कि मार्क्स तुम्हारे टैलेंट को, मार्क्स तुम्हारे आइडियाज़ को, यूनिक आइडियाज़ को, मार्क्स तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को, सीजीपीए तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को, या फिर तुम्हें परसेंटेज तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को डिनोट नहीं करती है, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करती है। तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम उस गड्ढे की तरह हो, मान लिया एक गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है, लेकिन उसके अंदर कोई फंसा हुआ है, अगर उस गड्ढे के अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसे पता है कि वो उससे बाहर निकल सकता है, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर जाके मुझे इससे बड़ा गड्ढा ना मिल जाए। समझ रहे हो मेरा बात को मैं कहाँ कह रहा हूँ? कोई अगर गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है, इस गड्ढे के अंदर, उसे इस गड्ढे से निकलना मंजूर नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इससे कहीं मुझे बड़ा गड्ढा बाहर जाकर ना मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा और इन गड्ढों को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर तुम इन गड्ढों को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक सिंपल जो लाइफ होती है उसके अंदर दब के रह जाओ, और पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम यहाँ से जन्मे थे और कब तुम यहाँ पर मर जाओगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जो है इन मार्क्स पर डिपेंड नहीं होना है, इन मार्क्स को अपने माइंड से निकाल दो, अपने थॉट से निकाल दो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो यार आज के लिए यही बस, कितना सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर तुम्हारी समझ में ये बात आई है तो बहुत अच्छा है, नहीं आई है तो बार बार प्रयत्न करो बात को समझने का, फीलिंग्स को समझने का प्रयत्न करो, ट्राई करो, प्रयास करो। प्रयास अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बाय बाय।